सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समास जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर एक टेस्ट करेंगे। इस टेस्ट में वह प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अतः आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इसको साथ में आप भी टेस्ट को करें और अपने आप को परखें कि आप किस लेवल पर तैयारी कर चुके हैं। अपने उत्तर आप साथ में लिख भी सकते हैं, आपको साथ में उत्तर भी बता दिए जाएंगे। आज टेस्ट होगा समास, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले आप समास की परिभाषा को याद रखें। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समस्त पद बनता है उसे समास कहा जाता है। ये आपको पता होगा। पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद हैं वो 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 4 के अलावा 2 भेद जो तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। कुल मिलाकर 6 भेद हो जाते हैं। इसमें कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप समास को याद रखें। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऐसे ही कर्मधारय में प्रथम और द्वितीय पद में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है। और द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। या इनकी परिभाषा याद रखें। चलते हैं टेस्ट की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखिए, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इनको याद रखें। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा समास। इसको समस्त पद भी अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो आप लिख सकते हैं, समस्त पद या समास। अगला प्रश्न, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सही उत्तर होगा। आगे, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। देखिए, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और एक अव्यय भी होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदिन सही उत्तर आपका होगा। जिस समास में उत्तर जनपद प्रधान होने के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, कौन सा समास कहते हैं? अभी इस पर हमने बात की थी, तो सही उत्तर आप जानते होंगे, कर्मधारय समास। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, चतुर्युगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो यहाँ पर देखिए, नीलोत्पलम जो नील से उत्पन्न है, तो यहाँ पर प्रथम पद नीला उसके विशेषण है। तो कर्मधारय समास हुआ। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, तो आप बहुब्रीहि समास पर निशान लगाएंगे। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, व्यक्ति विशेष,
बहुब्री समास। बहुब्री समास में आप किसी अन्य पुरुष की ओर संकेत करते हैं। तो जितेंद्रिय कोई व्यक्ति विशेष होता है, सभी ऐसा नहीं कर सकते। देवासुर, देव और असुर, तो यहाँ पर द्वंद्व समास आपका सही आंसर होगा। देशांतर में कौन सा समास होगा? एक से दूसरे देश में जो घूमा जाता है, भ्रमण किया जाता है, देशांतर बोला जाता है। तो में यहाँ पर आया तो तत्पुरुष समास का यह उदाहरण होगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ याद रखें, दीनों का नाथ, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास का यहाँ कर्मधारय समास दिया हुआ है, एक उसका भेद है, दीनों का नाथ। तो आप ऐसे में कर्मधारय यदि तत्पुरुष समास नहीं है तो सही ऑप्शन चुनेंगे। आगे देखिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? देखिए, मुख दर्शन, मुख का दर्शन यानी किसी व्यक्ति विशेष के जब हम चेहरे के दर्शन करते हैं तो वहाँ प्रयोग किया गया है मुख का दर्शन, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। कौन सा समास जो बहुब्री समास का सही उदाहरण है इनमें से? आप देखेंगे, निशी दिन, निशी रात होता है, रात और दिन द्वंद्व समास है। त्रिभुवन, त्रिया यहाँ पे है। पंचानन, पुरुष सिंह, तो यहाँ पर देखिए पुरुष सिंह जो शेर के समान पुरुष है, उदाहरण होगा पंचानन। पंचानन इसका सही उत्तर है, यानी 5 हो आनंद जिसके, यानी शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर यानी रात को विचरण करने वाले राक्षस विशेष होते हैं, तो बहुब्री समास। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, चौ मतलब चार, चार रास्तों का समाहार। तो आप यहाँ पर कौन सा समास चुनेंगे? चौराहा, द्विगु समास सही उत्तर होगा। दशमुख, दशमुख में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्री समास। दशमुख जिसके, सुपुरुष, पुरुष जो अच्छा पुरुष है उसके लिए प्रयोग किया गया है। सु यानी अच्छा, तो देखिए उसकी विशेषता बताई गई है, तो आप कर्मधारय समास पर निशान लगाएंगे। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अभी हमने पढ़ा कर्मधारय समास। निम्न में से शब्द में द्विगु समास का चयन करना है। द्विगु यानी जिसमें संख्या दी गई हो, तो यहाँ पर सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? यानी जिस समास में सभी पदों में समान कर्ता पाया जाता है, तो ऐसे में आप तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। शब्द समय को दर्शाते हैं। आगे देखिए, द्विगु समास का इनमें से उदाहरण बताना है। द्विगु समास जिसमें संख्या हो, तो आप त्रिभुवन सही उत्तर चुनेंगे।
इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। रुपया, पैसा सही उत्तर होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह बताना है, शक्ति के अनुसार सही उत्तर होगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास सही उत्तर होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बहुब्रीहि समास, ब्रैकेट में आप लिखेंगे श्री गणेश। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? यानी परम ईश्वर, कर्मधारय समास, आप सही उत्तर चुनेंगे। गौशाला, गौ के लिए शाला, तो आप तत्पुरुष समास का उदाहरण इसको कहेंगे। नवग्रह, नो ग्रह आप द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्या का अर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे चलते हैं। कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्या का दान तत्पुरुष समास। सागपात, साग और पात द्वंद्व समास। नीलकमल, नीला है जो कमल विशेषण है, तो यहाँ पर आप कर्मधारय समास कहेंगे। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो आप यहाँ पर बहुब्रीहि समास इसको कहेंगे। यह द्विगु समास का भी उदाहरण है, लेकिन जब संख्यावाचक के साथ ऐसे प्रयोग किया गया हो तो विशेष की ओर संकेत करता है, तो ऐसे में आप बहुब्रीहि समास का उदाहरण मानेंगे। भाई और बहन, भाई बहन में द्वंद्व समास। वनवास, वन में वास, तो में आया यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीले वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। आजम शब्द अव्ययी भाव आ, आकंठ, आजम, आजीवन ऐसे शब्दों में आप अव्ययी भाव समास का उदाहरण मानते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, तो तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, लेकिन यदि बहुब्रीहि समास आपको मिलता है तो यहाँ पर यह युधिष्ठिर, महाभारत का जो युधिष्ठिर है युद्ध में स्थिर, उसकी ओर संकेत करता है, तो बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली इमारत वगैरह के लिए आप प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की द्वंद्व समास। त्रिफला, तीन फलों का समूह द्विगु समास। तन मन धन, तन मन और धन, और यहाँ पे पहुँच आप देखते हैं द्वंद्व समास में आता है। चक्कर पाणी, चक्कर है जिसके हाथ में, तो यहाँ आप बहुब्रीहि समास पर उत्तर को चुनेंगे। विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। पंचवटी, पांच वटों का समूह, तो आप द्विगु समास सही उत्तर चुनेंगे। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिस नयन, तो कर्मधारय समास होगा। कौन सा पद अविभाव समास है? गिरागत, आचार कुशल, प्रतिदिन सही उत्तर होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो कर्मधारय समास। ये थे कुछ महत्वपूर्ण समास जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे में याद रखें, ऐसे आप टेस्ट को करें।
ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देते रहेंगे। तब तक आप तैयारी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।